दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो जिसे हम कहते हैं दोस्तों आर्टिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल। और ये आर्टिकल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों आर्टिकल नहीं आते ना तो आप बहुत कई जगह मार खा सकते हैं। तो आर्टिकल आना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आपको यूपी बोर्ड में 100% आर्टिकल पूछेगा, चाहे भले ही एक क्वेश्चन दे, लेकिन वो देगा ही देगा यूपी बोर्ड में, ठीक है। जो आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन ए एन और द एज मैनी वी सुटेबल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इनमें से क्या आएगा तो वो हमें यहाँ फिल करना है, ठीक है। मतलब ए एन और क्या है द, इनमें से क्या आर्टिकल आएगा इसमें वो हमें यूज करना है और फिल करना है। ये 10 है दोस्तों, ये 10 में आप सीख जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात करें, मतलब अच्छी बेस्ट हो, है ना, अनोखी हो, मतलब अनोखी हो देखने में, और अच्छी हो मतलब उसकी दुनिया में तुलना की गई हो, तो वहाँ दोस्तों हमेशा दा का यूज हो जाता है। या कहीं पर इशारा की बात हो ये कि ये घर मेरा है, तो वहाँ दा हाउस हो जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखना थोड़ा सा। जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, इन सबसे पहले रामायण है, दा रामायण हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कभी नाम से पहले कभी दा नहीं आता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे पड़ती है वो नाम नहीं होता है, लेकिन वो किसी चीज़ का नाम रखा होता है तो उससे पहले दा लग जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ सब जगह हम दा का यूज करते हैं। कोई चीज़ अनोखी होती है, दुनिया में अलग ही होती है, ठीक है। अब मान लो यह दिस इज बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स। तो एलिमेंट्री फिजिक्स दोस्तों ये अलग ही चीज़ है कुछ, तो इसलिए यहाँ पर द बेस्ट बुक है, सबसे अच्छी बुक की बात करी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों द लग जाएगा कि द बेस्ट बुक, ठीक। ऐसे दोस्तों लिखा है कि वर्ड, है ना, वर्ड टू द वॉइस इज सफिशियंट, है ना, सफिशियंट। तो दोस्तों सफिशियंट, तो इसलिए दोस्तों यहाँ वर्ड की बात की गई है, तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि हम यहाँ दा का यूज करें। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, हमारा आ लग जाएगा, आ वर्ड टू द वॉइस इज सफिशियंट। और दोस्तों दो चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कभी भी कोई चीज़ ऐसी दी हो, जैसे मैंने बता रहा हूँ स्वर, कोई स्वर हो या व्यंजन हो। आप जानते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, ठीक है। स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो स्वर 13 होते हैं और व्यंजन आप जानते हैं कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों, 33 समथिंग होते हैं व्यंजन स्वर। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी की बात कर रहा हूँ। स्वर में तो दोस्तों आप जानते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं इंग्लिश में, 21 होते हैं, ठीक है। 21 5 26 होते हैं टोटल। तो आप देख पा रहे हो इसमें आपको करना क्या है, बस इसका ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर कोई वर्ड ऐसे मान लो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका हिंदी निकाल के देखना। अगर हिंदी में दोस्तों आप ये भी जानते हैं इंग्लिश में कि AEIOU इन सबसे पहले एन लग जाता है, तो क्लियर है, सभी जानते हैं एन लग जाता है, लेकिन कहाँ और लगता है कहाँ नहीं लगता है वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। स्वर है दोस्तों, तो ये मान लो हमने मान लीजिए अभी इसमें आएगा तो मैं कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। सी वॉच। अब दोस्तों यहाँ फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पर्सन आर टू अराइव। मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट है, तो यहाँ ए फर्स्ट आएगा, एन फर्स्ट आएगा, द फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर द आना चाहिए, क्योंकि हमेशा फर्स्ट से पहले द लग जाता है, क्योंकि यहाँ कोई एक प्रथम की बात हो रही है, कोई अलग ही चीज़ है, मतलब अलग ही इंसान की बात हो रही है, अलग पर्सन, मतलब कोई फर्स्ट आ रहा तो आप उसको अपने माइंड में सोचेंगे फर्स्ट आया है, सबसे फर्स्ट, प्रथम आया है ना, इसलिए तो द फर्स्ट, ठीक है। द सेकंड कभी सुना आपने, द थर्ड सुना है, नहीं सुना है, द फर्स्ट ज़्यादा आता है, ठीक है, द फर्स्ट। दिस इज नॉट यूजफुल, देखो यहाँ पर यूजफुल आ गया दोस्तों, यूज। अब मुझे बताइए दोस्तों इसको हिंदी में लिखिए यूज, तो यू आ रहा है, या क्या आ रहा है, या वर्ड क्या है आपका व्यंजन है दोस्तों, क्या है आपका व्यंजन है। तो इसलिए दोस्तों ये व्यंजन है, तो बोलो व्यंजन से हमने बताया कि व्यंजन जब आएगा तो उसमें आप दोस्तों ए का यूज करेंगे, किसका, ए लगाएंगे। और दोस्तों ए, और जब आपका व्यंजन आएगा तो ए का यूज करेंगे, और जब आपका वोवेल्स आएगा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या, स्वर, तो दोस्तों आप किसका यूज करेंगे, तो आप एन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया देखो इस यू को, तो यू बन गया, ये हिंदी में आगे तो व्यंजन में आता है यू, इसलिए दोस्तों इससे पहले हमें से आ लगेगा। लेकिन आप ये मत समझना कि यू आ गया तो सर आपने बताया था कि AEIOU से पहले हमें से एन लगेगा, रोंग हो जाएगा, ध्यान रखना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनसे पहले आ लग जाता है, ठीक है, जैसे यूजफुल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिट हो गया, है ना, एंटिटी हो गया, तो इस टाइप से इनसे पहले सबसे पहले क्या जाता है, ए लग जाता है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर है कि हैव यू रीड, है ना, इलाइट, तो दोस्तों हैव यू रीड इलाइट, तो ई इलाइट, तो दोस्तों ई आ रहा है, ई, तो किस में आता है, आप मुझे बताइए किस में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों
तो यहाँ सिंपल सी बात है, कोई अलग ही चीज़, तो यहाँ पर दा का यूज होगा, किसका, यहाँ दा लगा देंगे, द इलाज। उसको दोस्तों सी कैन प्ले गिटार, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा यहाँ, द गिटार, क्योंकि ये गिटार की बात अलग ही चीज़ है, क्योंकि ये सब म्यूजिशियन जो होते हैं तो इसमें अलग ही चीज़ है गिटार एक, ठीक है दोस्तों, जो बजाई जाती है, तो इसलिए यहाँ द गिटार आएगा कि सी कैन प्ले द गिटार। उसका दोस्तों आई मेट वन आइड मैन आई यस्टरडे, तो दोस्तों वन तो वाह, मुझे बताओ वाह किस में आ रहा है दोस्तों, बताइए वाह किस में आ रहा है, वाह तो आपका व्यंजन है, जिसे कहते हैं हम कॉन्सोनेंट वर्ड। तो दोस्तों आपके यहाँ क्या लाएंगे, बताइए मुझे, ए लाएंगे या एन लाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ए आना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसका दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिज फादर इज MP, अब दोस्तों ये MP है, तो MP को आप हिंदी में लिखना MP, ठीक। अब ए वर्ड किस में आता है, मुझे बताइए, ए वर्ड किस में आता है दोस्तों, मुझे बताइए आप सोच रहे हो सर नहीं यहाँ तो ए आएगा, अरे ए नहीं आएगा भाई, यहाँ ए किस में आता है, तो ए तो दोस्तों आपका वोवेल्स वर्ड है ना, ए वर्ड जो है आपका स्वर है, स्वर में आता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ एन आ जाएगा, NM पर MP हो जाएगा, क्या होगा, NMP। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे, ध्यानपूर्वक समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे, ये ध्यान रखना एग्जाम में। सी विल रिटर्न विद इन, और यहाँ आवर की बात कर रहा है, अब मुझे बताइए आवर की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये वर्ड किस में आता है, आवर, बताइए किस में आता है आवर, तो तो आपका दोस्तों वोवेल्स हो गया, ठीक, तो ये वोवेल्स हो गया, तो इसका मतलब ये हिंदी में कहते हैं स्वर, तो स्वर आता है दोस्तों, स्वर क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, एन आवर, क्या हो जाएगा, एन आवर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ही इज अनटिडी मैन, है ना, ही इज अनटिडी मैन, दोस्तों यहाँ पर ही इज अन, तो मुझे बताइए दोस्तों ये क्या है, आ ना अन आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आ वर्ड कौन सा दोस्तों, आपका आ वर्ड क्या है, बताइए किस में आता है, ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है, तो दोस्तों वोवेल्स है, सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं, 13 बेसी होते हैं वोवेल्स हिंदी में अगर बात करें, और इंग्लिश में कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, अभी बताया मैंने। तो दोस्तों ये ही इज, तो यहाँ आएगा आपका एन, क्या आएगा, एन अनटिडी मैन, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सीख गए होंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपका जो वोवेल हैं क्या है दोस्तों, वोवेल्स हैं, और क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो दोस्तों आपको पता है इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ठीक। लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा बता दिया मैंने अभी आपको कि हिंदी में कन्वर्ट करके देखना उस वर्ड को कि क्या बोल रहा है, उसमें अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा निकल के, जिसे हम कहते हैं व्यंजन, तो दोस्तों आप वहाँ ए का यूज कर देंगे, और आपका वोवेल्स आ रहा है निकल कर, तो अब वहाँ एन का यूज कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बस ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया AEIOU तो हम उससे पहले एन लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसे आती हैं कि वहाँ पर हम ए का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर यूजफुल में किया, देखो ए आ गया, जबकि यू हमारा किस में आता है, वोवेल्स से, सिंपल सी बात है, आपने सबने पढ़ा है, हम भी पढ़े हैं, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के बाद कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई, और दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत आपके लिए मेहनत करी है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादातर शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़्यादातर पहुँचाएंगे, और दोस्तों जितना हो सके उतनी सपोर्ट करिए दोस्तों, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए दिल जान लगा रहे हैं कि दोस्तों कि आप थोड़ा पढ़ के जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएँ, और आप जो सोच रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाए, है ना। कहते हैं दोस्तों कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों तो इस चीज़ का याद रखना कि दोस्तों आता बहुत कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, ये नहीं दिखाते कि हमें बहुत कुछ आता है। तो एक और सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कि सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ जुनून एक चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक आप मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।